नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू निर्जय एजुकेशन कैंपस। अपने अगले वीडियो में देखा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम। आज देखेंगे हम सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम दो शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है सभी नाम। सर्व का अर्थ है सभी और नाम का अर्थ है संज्ञा, अर्थात सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम दो शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ यानी कि सामान्य अर्थ है सभी नाम। उसे कहते हैं नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। मित्रों, हमने देखा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार। तो हम पहले देखते हैं नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए, अपना अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला अथवा लिखने वाला लेखक स्वयं यानी कि अपने के लिए अथवा श्रोता यानी कि सुनने वाला पाठक लिखने वाला के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने के लिए कहे, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने के लिए यानी कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने के लिए उनका प्रयोग करूँ, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मेरे लिए वाक्य होता है मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ मैं उत्तम पुरुष हुई। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले के लिए कहे, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा आदि। तुम्हारा नाम क्या है? उदाहरण के लिए तुम्हारा नाम क्या है? तो मैं बोल रही हूँ और तुम सुनने वाले को पूछ रही, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के लिए करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले सुनने वाले के अतिरिक्त यानी कि बोलता है और सुनने से उसके सिवा, अतिरिक्त यानी कि उसके सिवा किसी अन्य के लिए उनका प्रयोग करे, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसने, इसने आदि। वह क्या कर रहा है? यह किसकी पुस्तक है? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मित्रों, हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम और उनके 3 प्रकार। अब देखेंगे नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कि नक्की, गुजराती में कहेवाय नक्की ना हो यानी निश्चय कहेवाय। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वे, यह, वह। यहाँ एक उदाहरण लिखा, वह अपने आप खड़ा होने लगा है। यहाँ वह है क्या है? निश्चय, नक्की करेલું છે કે તે ઊભો છે, પોતાની જાતે ઊભો રહ્યો છે। ગુજરાતીમાં કહીએ તો તે પોતાની જાતે ઊભો રહ્યો છે। તો वह ये निश्चित हुआ है, इसीलिए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय में प्राणी या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चय, और अनिश्चय में किसी
निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, कहीं आदि। यहाँ कोई तुम्हें बुला रहा है, यहाँ पर कुछ संतरे रखे हुए हैं। कोई तुम्हें बुला रहा, कोई ये निश्चय निश्चित नहीं है कि कौन बुला रहा है, नाम बताया नहीं है, कोई बुला रहा है इसीलिए उसे अनिश्चय कहते हैं। और यहाँ पर कुछ संतरे रखे हुए, कुछ संतरे किसके कितने हैं उसकी संख्या बताई गई नहीं है, इसीलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त यानी कि वाक्य में होने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जिसने, उसने, यहाँ, वहाँ आदि। तो संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले संज्ञा यानी कि नाम और सर्वनाम यानी कि नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुए उसके द्वारा हमें संबंध दिखाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि। तो मित्रों हमने देखा संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसकी, उसकी। तो यहाँ उसके कुछ उदाहरण, जो आएगा सो पाएगा। यहाँ जो और सो ये संबंध दर्शाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, वो संबंध दर्शाता है। जो सत्य बोलता है उसे किसी का डर नहीं होता। यहाँ जो और उसे ये शब्दों है वो ये सर्वनाम वो संबंधवाचक सर्वनाम दर्शाते हैं। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, आज तुमने क्या खाया। वहाँ सीढ़ियों में कौन, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है, कौन ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और दूसरा वाक्य, आज तुमने क्या खाया, तो क्या, आज तुमने क्या खाया, वो क्या, वो भी प्रश्न पूछा गया, इसीलिए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम, निज यानी कि अपने के लिए। निजवाचक सर्वनाम जब लेखक या वक्ता, लेखक यानी कि लिखने वाला और वक्ता यानी कि बोलने वाला, तो जब लेखक या वक्ता स्वयं के लिए यानी कि अपने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जब लेखक या वक्ता स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, अपने आप, खुद, स्वयं आदि। तो यह उदाहरण लिखे, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ अपना, अपना यानी कि अपना कार्य, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अपना ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ अपने आप, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप ये भी निजवाचक सर्वनाम हुआ। नंबर 3 स्वयं के लिए मेहनत करना बुरा नहीं। स्वयं यानी कि अपने के लिए, स्वयं के लिए मेहनत करना बुरा नहीं है। यहाँ स्वयं भी निजवाचक सर्वनाम हुआ। तो अपना, अपने आप और स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी निर्जा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।